हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जल के साथ अभिक्रिया करके दे सकता है। पहला विकल्प दिया है एथेन, दूसरा विकल्प दिया है एथिल अल्कोहल, तीसरा विकल्प दिया है एथिल ब्रोमाइड और चौथा विकल्प दिया है एथिल ईथर। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दिया, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो जिसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है C2H5 और मैग्नीशियम है यानी कि Mg और ब्रोमाइड Br। यह हमारा क्या है? यह हमारा है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो प्रश्न में क्या दिया, इसकी अभिक्रिया जल के साथ करानी है। तो यह जो हमारा C2H5 MgBr है, यह हमारा क्या कहलाता है? यह हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहलाता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो प्रश्न में क्या दिया, इसकी अभिक्रिया हमें करानी है जल से। तो जल का सूत्र होता है H2O, यह हमारा जल है। इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे तो हमें प्राप्त होता है C2, तो हमें प्राप्त होता है C2H6 प्लस Mg और यहाँ Br और ये OH। तो ये हमें कैसे प्राप्त हुआ, इसका हम मैकेनिज्म देखें तो ये हमारा क्या है, C2H5 MgBr ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, और इसकी अभिक्रिया हम जल से कराएंगे यानी कि H2O से। तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसकी अभिक्रिया हमें जल से करानी है यानी कि HOH। जल को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। तो जल में क्या होता है, यह जो हमारा ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होता है, तो इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वह उच्च होती है हाइड्रोजन से। तो इसकी वजह से जो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, यह अत्यधिक क्या होती है, क्रियाशील होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा H प्लस हो जाता है और OH हमारा क्या माइनस हो जाता है। और यहाँ पे हमारा जो C2H5 है यह माइनस और ये हम जो Mg है यह प्लस में हो जाता है। और यहाँ से क्या होता है, यह जो हमारा बंध है C2H5 और Mg के बीच, यह बंध हमारा टूट जाता है और यह यौगिक जो है इस प्रकार से अलग हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा H है प्लस वाला ती क्या होता है, इससे C2H5 से जाके जुड़ जाता है। तो ये क्या करता है, एल्केन समूह का निर्माण कर देता है। तो यहाँ पे क्या दिया C2H5, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा C2 और H5 है तो एक हाइड्रोजन जुड़ा है तो यह H6 हो जाएगा। और प्लस ये जो हमारा MgBr है, तो MgBr के साथ OH जुड़ जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा MgBr और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, OH समूह। तो ये जो हमें उत्पाद यहाँ पे प्राप्त हुआ है C2H5, यह हमारा क्या है, यह हमारा है एथेन। तो जो हमें मुख्य उत्पाद प्राप्त हुआ है वह हमारा क्या है, एथेन है। तो जब हम एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का जल से अभिक्रिया कराते हैं यानी कि H2O से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है एथेन। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। पहला विकल्प दिया है एथेन, तो यह हमारा विकल्प सही होगा, एथेन यानी कि ए विकल्प हमारा सही है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।